In today's lecture, we are going to discuss about ringworm और दांत। ये क्या होता है? ये एक तरीका का कॉन्टेजियस इन्फेक्शन है, मतलब फंगस इन्फेक्शन है। किसके वजह से होता है? टीनिया या फिर डर्माटोफाइट्स, इसके वजह से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक रेड टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है, रेड टाइप का रिंग रिंग टाइप का बन जाता है। ठीक है, कहाँ पे बनता है? स्कैल्प एरिया में, स्किन में और नेल, हमारा नाखून में बन जाता है। ठीक है, और ये जो शेप है, इसका जो शेप है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, किस वजह से रिंग वर्म या फिर दाद होता है? इसका जो कॉज है, ये मेनली क्या है? पर्सन टू पर्सन, मतलब अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आप आ जाएंगे तब आपको हो जाएगी यह। ठीक है, इसके बाद क्या? स्वेट एंड मॉइस्चर, मतलब स्वेट से हो सकता है, मॉइस्चर से हो सकता है। ठीक है, वार्म मॉइस्ट एरियाज ऑफ द बॉडी क्रिएट ए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फंजाई, मतलब टीनिया का जो ग्रोथ एनवायरनमेंट है वो क्या है? एक वार्म मॉइस्ट एरिया। इसके बाद क्या है? एनिमल टू ह्यूमन, मतलब हमारा जो घर का जो पालतू जानवर होता है उसको छूने से भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड सॉइल, वॉकिंग बेयरफुट और गार्डनिंग इन फंगस कैरिंग सॉइल, मतलब अगर किसी सॉइल में फंगस है और उस सॉइल के कांटेक्ट में आप आ जाएंगे तब आपको हो सकता है। इसके बाद क्या है? कॉन्टामिनेटेड आइटम्स। ये क्या होता है? अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का कोई चीज़ कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन यूज करे तो तब और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को भी ये फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। ये क्या है? कॉन्टामिनेटेड आइटम्स। ठीक है, स्टेजेस ऑफ रिंगवर्म। रिंगवर्म का जो स्टेज होता है वो क्या है? रिंगवर्म का जो स्टेज है, पहला स्टेज है एक्सपोजर एंड कॉलोनाइजेशन। एक्सपोजर मतलब बाहर आता है, एंड कॉलोनाइजेशन कॉलोनी फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। उसके बाद क्या है? स्टेज 2 इनिशियल इन्वेशन, मतलब ये प्राइमरी पीरियड होता है। इसके बाद क्या है? इन्फ्लामेशन एंड द क्लासिक रिंग फॉर्मेशन, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है एंड देन क्लासिक रिंग फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक्सपेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन। एक्सपेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन जब होता है तभी मेनली इसका जो इफेक्ट है वो बाहर आता है। रिंगवर्म का जो सिम्टम्स होता है वो क्या है? ये स्केली रिंग शेप्ड एरिया टिपिकली ऑन द बटक्स, ट्रंक्स, आर्म्स एंड लेग्स, मतलब एक रिंग टाइप का फॉर्मेशन होता है। कहाँ के? बटक एरिया में, ट्रंक्स में, आर्म्स में, थाई में, ये सब एरिया में हो जाता है। उसके बाद क्या है? इचीनेस, मतलब इचिंग होता है। और इसके बाद क्या है? ये क्लियर और स्केली एरिया इनसाइड द रिंग परहैप्स, मतलब वो जो रिंग एरिया है उसके अंदर एक स्केली एरिया बन जाता है। इसके बाद क्या है? स्लाइडली रेस्ट एक्सपेंडिंग रिंग्स, मतलब वो जो रिंग्स है वो धीमे धीमे करके बढ़ता है। ये राउंड फ्लैट पैच ऑफ इची स्किन, मतलब इची स्किन का एक राउंड फ्लैट पैच बन जाता है। ठीक है, रिंगवर्म का ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ किया जाता है? रिंगवर्म का ट्रीटमेंट के लिए मेनली इट्राकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल, ये दोनों ही दवा यूज़ किया जाता है। दोनों ही ओरल दवा है, कभी कभी ओरल दवा, कभी कभी टॉपिकल दवा, दोनों ही यूज़ किया जाता है इस केस में।